हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके, आज 7th क्वेश्चन से करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7th, उसमें हमें 3 पार्ट में आंसर देना है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ एक बार, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन असेट्स वाज परचेज्ड फॉर ₹10,500 ऑन 1 अप्रैल 2014। 2014 1 अप्रैल को एक असेट्स परचेज हुई है 10,500 की। द स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी 500 एट द एंड ऑफ असेट्स 10 ईयर लाइफ। असेट्स की लाइफ दे रखी है 10 ईयर की है और स्क्रैप वैल्यू बता रखी है 500। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वाज यूज्ड, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज्ड करना है। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। द असेट्स वाज सोल्ड फॉर ₹600 ऑन 31 मार्च 2021। कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या चीज कैलकुलेट करनी है वो देखते हैं। असेट्स को सेल आउट कर दिया हमने 2021 के एंड में 600 में। फर्स्ट पार्ट है द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। एक तो हमें एक्सपेंस बताना है 2015 का। द नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स सेकंड पार्ट है ऑन 31 मार्च 2019। सेकंड पार्ट में आपको उसकी बुक वैल्यू बतानी है 2019 के एंड में। थर्ड पार्ट में द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ऑन 31 मार्च 2021। हमने 3 पार्ट में इसके सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन एक तरीके से पूछे हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। देखो फर्स्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कहता है द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 का एक्सपेंस बताना है। असेट्स कब परचेज कर रखी है 2014 में लिखी हुई है। अब जरा सबसे पहले उसका एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लो। एनुअल निकाल लेंगे तो अपने आप 1 ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता था, आपको फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल का मतलब ईयरली। किस तरीके से निकलता आपको थोड़ा याद हो, यहां लिखते थे हम टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, असेट्स की कॉस्ट, ये फार्मूला आपने लिखना है वहां, और माइनस करो इसमें से स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो क्वेश्चन में गिवन है, और इट विल बी डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। लाइफ ऑफ दो, क्योंकि इसने मशीन का नाम नहीं लिखा हुआ है तो असेट्स लिख देंगे। अब जरा टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट दे रखी है 10,500। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में 500 आपको बता रखी है, ये लिखी हुई है क्वेश्चन में। इट विल बी डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, देखो 10 ईयर दे रखी है। टोटल कितना बन गया इसका सम करें तो हम 10,000 और डिवाइडेड बाई करें 10 तो कितना आ गया ये आंसर 1,000 रुपी आपका आंसर आ गया। ये क्या चीज आ गई आपको पता हो, ये पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। यही तो हमें फाइंड आउट करना था पहले पार्ट में। भाई क्या चीज फाइंड आउट करने को बोल रहा था पहले पार्ट में, देखो ये ऊपर लिख दिया मैंने। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और 1 साल का वो पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है 1 साल का, क्योंकि मशीन परचेज कब हुई है 1 अप्रैल 2014 को, और वो हमसे 31 मार्च 15 में पूछ रहा है। तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हमें बताना था, वो कितना चार्ज होगा 1,000 रुपी। इट इज एक्सपेंसिव, यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब ये देखो, अब सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड में बोलता है नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन 31 मार्च 2019। सेकंड में हमें ये बताना है कि वो जो असेट्स है 2019 में कितने की उसकी बुक वैल्यू है। अब पहले तो ये देखते हैं कि बुक वैल्यू किसको बोलते हैं। देखो बुक वैल्यू का फॉर्मूला लिख लो एक बार, ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब है कि आज उसकी कीमत, देखो सबसे पहले तो कॉस्ट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कॉस्ट वैल्यू ऑफ असेट्स, और माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। यदि हम जो है किसी भी असेट्स की बुक वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलती है, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, जितने टाइम की वो पूछ रहा है। आफ्टर 1 ईयर बुक वैल्यू पूछता है तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, और आफ्टर जो है 2 ईयर का पूछता है तो 2 का हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है हमें 2019 की बुक वैल्यू बताओ, तो कैसे पता चलेगी वो देखते हैं। यहां सबसे पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे जो 2014 में दे रखी है। यहां पर सबसे पहले लिखो आप कॉस्ट वैल्यू ऑफ असेट्स, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है वो आप यहां लिख लो, डेट भी ब्रैकेट में डेट लिखें 1/4/2014 में उसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है 10,500। थोड़ा ये ध्यान रखना आप,
ये क्या चीज है, उसकी वैल्यू। इट इज कॉस्ट वैल्यू, यानी कि जो परचेज प्राइस, उसी को कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं। हमसे कह रहा है ये 14 में है, हमसे कब की बुक वैल्यू पूछ रहा है, 19 की। बुक वैल्यू का मतलब है कि जो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो कितने डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अप टू 19 तक, वो माइनस कर दो तो बुक वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से हम माइनस करते हैं, देखो ये लेस करो डेप्रिसिएशन, एक डेप्रिसिएशन होगा, देखो 1/4/2014 में आपने परचेज करी थी, पहला डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2015 में। कितना चार्ज किया था, अभी यहां लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1000 रुपये, आपको ध्यान हो तो। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, जो फार्मूले से निकाल लिया। अब अगला जो डेप्रिसिएशन लगा होगा 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक लगा लो, वो भी 1000 है। कहां तक लगाना होगा ये आपको, 19 तक। क्यों लगाना होगा, क्योंकि आपसे बुक वैल्यू पूछ रहा है। अभी एक और आसान तरीके से आपको समझाना ही करते हैं। बुक वैल्यू का फार्मूला आपको बताया, कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। लेट करो वो आफ्टर 1 ईयर पूछता, यानी कि 15 में पूछता है, देन वी विल से 9500। ये कैसे निकला 95, कॉस्ट वैल्यू उसकी 10500 है। कहता है 2015 की बुक वैल्यू बताओ, तो 15 तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 1, तो 1000 माइनस होगा तो 95 आएगी। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, ये समझाने के लिए था, लेकिन वो कह रहा है 19 तक, 19 में बुक वैल्यू बताओ, तो 19 तक के डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 19 की बुक वैल्यू आ जाएगी। यहां पर अब आप यहां कर दो, इसका नेक्स्ट ईयर का लगा दो। हर साल डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा, ये रहा। उसके बाद जो है ये देखो, ये 19 आ गया अब हमारा, यानी कि 31 2019 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका। डेप्रिसिएशन का मतलब कितनी कमी आ चुकी मशीन में यूज करने से। ये देखो 1 2 3 टोटल करते हैं तो 5000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। यदि मैं इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो ये क्या चीज आ जाएगी, आपको पता हो। अभी आपको मैंने फार्मूला भी ऊपर लिखा था, ये रहा। क्या लिखा हुआ है, बुक वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट वैल्यू हमने लिख दी और माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 19 तक, क्योंकि 19 की बुक वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो आ जाएगी, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज आ गई, यही तो बुक वैल्यू थी हमारी। और इसके आगे लिख दो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन 31 मार्च 2019। हमसे यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था। दोबारा रिपीट कर देते हैं। कॉस्ट वैल्यू लिखी आपने, उसमें से जिस डेट को पूछ रहा है बुक वैल्यू, वहां तक का डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो आपसे इससे पहले का पूछता तो पहले तक का सब्ट्रैक्ट करेंगे। 19 तक हमने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। निकलेगा कहां से, जो डेट परचेजिंग है वहां से स्टार्ट होगा। पहले कब परचेजिंग हुई थी, 14 में लिखी हुई है क्वेश्चन में। उसका पहली बार डिप्रिसिएशन कब लगा होगा, आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर कब बनता है, 31 मार्च को, तो इतना लगा। उसके बाद फिर आगे 1 ईयर बनेगा 16 में, फिर 17, 18 और 19। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके, 5000, ये 5। इसका मीनिंग है हमारी असेट्स इतने तक रिड्यूस हो चुकी है, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ चुकी, 5500। ये चीज क्लियर हो गया। अब ये हमारा ये सेकंड पार्ट था। अब एक थर्ड पार्ट है, असेट्स को सोल्ड आउट कर दिया और कहता है उस पर प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो वो करते हैं अब। चलो जी, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि असेट्स को जो है 31 मार्च 2021 में सेल आउट कर दिया 600 में, तो फाइंड आउट द गेन और लॉस। आप गेन और लॉस फाइंड आउट करो। अब वो कैसे निकलता है, देखो गेन और लॉस जो निकलता है, सबसे पहले तो हमें बुक वैल्यू चाहिए, यानी कि 21 में असेट्स की वैल्यू कितनी है। कॉस्ट वैल्यू तो 14 में थी, आपको याद हो, 14 में परचेजिंग है। तरीका वही आएगा जैसे अभी हमने सेकंड में किया था, उसमें 19 तक बुक वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसमें 21 तक बुक वैल्यू है। पहले वो करते हैं एक बार। यहां जरा लिखते हैं। अब बुक वैल्यू का फार्मूला लिख लो आप। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट वैल्यू ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स का नाम होगा, और माइनस डेप्रिसिएशन। ये चीज क्लियर हो गई। कॉस्ट वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की कितनी कॉस्ट वैल्यू है, वो आपको दे रखी है 10,500। देखो क्वेश्चन में क्लियर है, रुपये 10,500। अब यहां से लेस करते हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। वो कैसे करेंगे, देखो पहले डेप्रिसिएशन 1/4/2014 से लेके
1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 2015 में, कितना लग गया 1000, ये लिख लो आप। कब तक लगाना होगा, इस डेट तक, और ऑर्डर से ही चलते जाएंगे। अगली डेट फिर 1/4/2015 से लेके 31 मार्च 16 तक, फिर 1000। ये 1 कहाँ से आया है, ये फर्स्ट पार्ट में हमने करा था, जो फार्मूला लगा के निकाला था। टोटल कॉस्ट माइनस करा था स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ मशीन, तो 1000 रुपये डेप्रिसिएशन आया था। फिर आगे चलते हैं 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 17 तक 1000। ऐसे आप जो है 21 तक आ जाओ, पता लग जाएगा 21 तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका। ये 7 है। फिर 1/4/2018 से लेके 19, अभी लगाया भी था हमने सेकंड में भी, याद हो आपको। अभी आ गया 2019 से लेके 31 मार्च 2020 1000। फिर 1/4/20 से लेके यहाँ पहुँच गए अब हम 21 तक। क्यों आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कब सेल आउट करी है हमने, वो 31 मार्च 2021 को। तो हमें 21 को बुक वैल्यू पता होनी चाहिए कि आज असेट्स की वैल्यू कितनी रह गई। ये डेप्रिसिएशन लगा, इससे पहले तक कितना डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका, 7000। ये चीज़ समझ आ गई। अब जरा इसको करें, इसमें से ये माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, तो आपको थोड़ी देर के लिए ये चीज़ पता चल जाए, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ये क्या चीज़ आ गई मेरी, बुक वैल्यू। इसके आगे लिख भी लो। बुक वैल्यू का भी मैंने ऊपर फार्मूला भी लिखा था, आप याद करो। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या लिखाया था, ये रहा, कॉस्ट वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट वैल्यू कितनी थी मशीन की, ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग प्राइस है, जब हमने खरीदी थी। उसको जैसे जैसे ईयर बीतते जाएंगे तो उसके रेट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। हमने पता चला कि 1000 डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज होना है। कैसे होना था, फार्मूले से हम निकाल रहे थे। टोटल अब तक उस पर 7000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका, इतने की उसमें कमी आ चुकी। आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है। अब यदि हम उसको सेल आउट करते हैं, यदि वो इससे ज्यादा की सेल आउट हो जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट, और कम की हो जाए तो लॉस। क्वेश्चन में क्लियर बता रखा है कि वो 600 की सेल आउट हुई है। अब ये देखो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है। यदि मैं जो है प्रॉफिट या लॉस की बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है, देखो, प्रॉफिट या लॉस, सेल्स वैल्यू और माइनस बुक वैल्यू। ये चीज समझ आ गई थोड़ी देर के लिए। जितने में आपने सेल करी, सेल कितने में करी, 600 में। बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू का मतलब आज उसकी कॉस्ट इतनी है हमारे हिसाब से। वो उस रेट पर भी सेल हो सकती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि 3500 से ओवर सेल हो गई तो प्रॉफिट, और इससे कम हो गई तो लॉस। फार्मूला ये बन गया। ये माइनस में आ गया तो लॉस हो गया, यहां लिख दो लॉस। कितना लॉस निकल गया आपको, 2900। यही तो निकालना था हमने, यही हमारा आंसर है। ये चीज थोड़ी समझ आई कैसे निकली। ये देखो दोबारा से समझ लो एक बार, क्या निकालना है इसमें, उस पर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। जो मशीन हमने परचेज कर रखी है 10,500 की, वो उसकी कॉस्ट वैल्यू है ये रही। अच्छा, जिस डेट को आप सेल करते हो वहां तक डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तब उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। स्टार्टिंग जहां परचेज हुई है वहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। कब लगे, पहले 1 साल का लगता है एंड ऑफ द ईयर, इसको बोलते हैं एंड ऑफ द ईयर। एंड कब होगा, इस ईयर का 15, फिर 16, 17, 18, 21 तक आ गए। टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका आज तक, 7। डेप्रिसिएशन चार्ज का मतलब मोटा सा अंदाजा समझ लो कि इतने की कमी आ चुकी मशीन में यूज करने से। तो कितने की सेल आउट होनी चाहिए थी, वो 35। यदि वो इससे ऊपर की सेल है देन वी विल से इट इज प्रॉफिट, और कम की हो जाए वी विल से इट इज लॉस। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गई, वो कम की सेल हुई, 600 की हुई है, तो 2900 का क्या हुआ है फर्म को, लॉस। ये समझ आया, फॉर्मूला लिख दिया करो ऐसे, सेल्स वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रॉफिट हो गया, और नेगेटिव आ जाए तो लॉस बोलते हैं उसको। दोनों में से एक ही तो चीज हुई होगी। तो ये चीज आपका ये आंसर आ गया। अब हमारा ये 7th क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तीनों पार्ट हमने कर लिए। 3 में क्या था, दोबारा से रिपीट कराते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको खाली डेप्रिसिएशन निकालना था 1 ईयर का 15 तक का। सेकंड पार्ट में बुक वैल्यू बतानी थी 2019 तक की। तो हमने क्या किया, 19 तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया और कॉस्ट वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू आ गई। और थर्ड पार्ट में क्या करना था, हमने 21 में उसको सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने पर आपको ये बताना था प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो वो हमें इस क्वेश्चन में लॉस हुआ, क्यों, हमारी मशीन जो है जो बुक वैल्यू से एक्सीड नहीं हुई, कम की सेल हो गई। ऐसे समझ लो, इससे ज़्यादा की सेल है तो प्रॉफिट है, और इससे कम की है तो लॉस है। वो 600 की सेल हुई,
और फार्मूला हमने लिख दिया है, सेल्स वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। प्लस में आ जाएगा तो प्रॉफिट कहेंगे, माइनस में आ जाए तो लॉस कहेंगे। इसके आगे चाहिए आप ऐसे साइन भी लगा सकते हो। यदि आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट और आंसर माइनस में आए तो लॉस। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, माइनस में आ गया 29, तो मीनिंग क्या कहेंगे उसे, लॉस। अब आज हमारा जो है 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करो यहाँ तक। कोई मीन में डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।